तिरुभाव तिथि, इस उपलक्ष्य में अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा उनकी गुणानुवाद करने का प्रयत्न करते हैं। खैर वहाँ तो हमारे अनुप्रवेश है नहीं, क्योंकि महाप्रभु दिव्य जगत के हैं, उनके पार्षद भी दिव्य जगत से आए हैं। मनुष्य देहधारी नहीं है। मन बुद्धि के अगम्य उनकी लीला चरित, उनकी आनंदमय लीला कथा, जो कि मन बुद्धि चित्त के अगम्य है, एकमात्र उनकी कृपा से ही वो समझ सकता है। ये कृपा साध्य अनुभव वेद्य, ये वाणी के वहां प्रवेश है नहीं। ये अमृतमय कथा जो राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण मिलित तनु होकर के वो राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्जास संसार में देने के लिए अवतीर्ण हुए थे। उनके साथ ही आए हैं समस्त पार्षद, नित्य लोक से नित्य धाम से अवतीर्ण हुए थे जीव कल्याण के लिए, तत्सहित महाप्रभु के साथ आनंद लीला वर्धन के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, स्वयं आनंद प्राप्त करने के लिए, तत्सहित समस्त जीव जगत को उद्धार के लिए, समस्त जीव जगत के कल्याण के लिए, समस्त जीव जगत को वो प्रेम लीला रस आस्वादन कराने के लिए उनके ये लीला प्रयास। तो ये नरहरि सरकार ठाकुर कौन थे? राधा रानी जो है इनके पंचविधा सखी है। सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, ये पंचविधा सखी है ना। सखी है साधारण, जो कि कृष्ण स्नेहाधिकार, राधा रानी में कम प्रेम रखते हैं, लेकिन है राधा रानी के सहचरी, सखी हैं। यह है सखी, साधारण सखी। इनके ये जो सखियां हैं ये कृष्ण में अधिक प्रेम रखते हैं। राधा रानी सखी है लेकिन इनमें प्रेम कम रखते हैं। हर समय जब तर्क वितर्क होता है तो ये राधा रानी के छोड़ के कृष्ण के पक्ष लेते हैं। कृष्ण के पक्ष लेकर के ये नाना प्रकार तर्क वितर्क आदि करते हैं। ये भी रस है, ये मत सोचिए कि ये तो गौण रस है। राधा रानी की जो प्रेम रस है वो तो उत्तम कोटि के है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी लीला के उपकरण, सभी वो आनंद वर्धनकारी, एक दूसरे के परिपूरक। मान लीजिए एक बगीचा है ना, एक बगीचा में आप पृथ्वी का सबसे सुंदर फूल चयन कर लीजिए, ये फूल आपको पसंद है ना। अब मान लीजिए बगीचे में सभी वही फूल है, सब भरा हुआ है वही फूल, आप एक बार देख के मुंह घुमा लेंगे, एक बार देख करके मुंह घुमा लेंगे, एक ही फूल। लेकिन उसके अंदर नाना प्रकार प्रजाति के फूल, कोई घाटिया, कोई ऐसे है, कोई नाना प्रकार के प्रजाति के फूल है। तो क्या होता है, आप भिखारी ये फूल अच्छा, अरे ये भी फूल अच्छा, वाह कितना सुंदर बगीचा है ना। तो एक दूसरे के परिपूरक है, आनंद वर्धन के उपकरण है। कैसे है, मान लीजिए हम थोड़ा सा भूमिका जा रहे हैं ना, ये जो नरहरि सरकार ठाकुर संबंध में हम आलोचना करने जा रहे हैं। खैर उनके जीवन चरित्र संबंध में उतना तो कुछ हमको जानकारी है नहीं, क्योंकि तत्कालीन इतिहास बहुत दुर्बल था। किसी ने जो परवर्ती काल इतिहास चाहिए, सब हमारे जो अगले जेनरेशन है उनको ये जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए इतिहास लिखना जरूरी है। लेकिन कोई ऐसा प्रयोजन समझे ही नहीं। कोई कर्चा में, जैसे स्वरूप दामोदर की कर्चा, मुरारी गुप्त की कर्चा में जैसे लिखे हैं तदनुसार कुछ इधर उधर मिला जुला के ये जीवन चरित्र रचना किए हैं, है ना। तो मान लीजिए साधारण सखी, जैसे मान लीजिए राधा कृष्ण दोनों वन विहार कर रहे हैं, उनके साथ साथ है अपने ये सखी तो चार प्रकार सजातियों विजातियों ऐसी सखियां है।
सजातीय जो राधा रानी के जो स्नेहाधिका है वो है सजातीय, विजातीय है चंद्रावली आदि हैं, विजातीय ऐसे बहुत प्रकार का सखी है ना। तो मान लीजिए वन भ्रमण करने जा रहे हैं, चलते चलते उधर कोई जो कृष्ण स्नेहाधिका सखी वो भी मिल गए हैं रास्ते में, तो जुगल को देख करके सवाए हैं। आप कोई वन प्रदेश में वहां आनंद विहार करने के लिए बैठे हैं, राधा कृष्ण जुगल कृष्ण के बगल में ठाड़े हैं सब, कृष्ण स्नेहाधिका साधारण सखी, राधा रानी की साधारण सखी, और राधा रानी के पक्ष में दाहिना तरफ राधा रानी के बगल में ठाड़े हैं राधा स्नेहाधिका सखियां सब, प्रिय नर्म सखी आदि, जैसे ललिताभिषेक चित्र इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी रूप मंजरी रति मंजरी विलास मंजरी कस्तूरी मंजरी मंजुलाली मंजरी रस मंजरी गुण मंजरी लवंग मंजरी आदि, ये सब कृष्ण राधा स्नेहाधिका। अब क्या हुआ, आप राधा गुणानुवाद कर रहे हैं राधा स्नेहाधिका सखी, तो राधा रानी के गुणानुवाद से राधा रानी के उतना प्रसन्नता नहीं जितना कि कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। वहां यहाँ हमारे भूमलोक में क्या है, कितने भी प्रियजन हो, हमारे कितने भी प्रेमी जन हो, हमारा प्रशंसा करने से हमको खुशी होती है। हमारे और जो हमारे प्रियजन है उनकी ज्यादा प्रशंसा करने से मन खिन्न हो जाता है, मन ही मन में कुछ कहेंगे नहीं, हमारे बहुत प्रिय है, बहुत ही प्रिय है, लेकिन जब हमारी प्रशंसा करेंगे तो हमको खुशी होती है, और इनकी ज्यादा प्रशंसा करेंगे, हमको प्रशंसा नहीं करेंगे तो हमारा मन खिन्न हो जाएगा। देखो उनका प्रशंसा कर रहे हैं, हमारी प्रशंसा नहीं कर रहे ना। ये संकीर्णता, ये जो हमारे शरीर धर्मी जो प्रेम है ना, यह प्रेम होता नहीं है, ये प्रेम है एकमात्र आभास मात्र, इसमें सत्य है नहीं। प्रेम कभी जड़ीय वस्तु से कभी प्रेम होता नहीं है, प्रेम है नित्य संबंधित है, लेकिन जड़ीय वस्तु में उसके आभास होने का कारण वो समझते हैं ये हमारे प्रिय है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जड़ कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकते, चेतन आनंद धर्मी है, स्वयं स्वतः आनंदमय है, आनंद है चेतन धर्मी, जड़ को भी चेतन को आनंद दे नहीं सकते हैं, आनंद है चित धर्मी। तो हमको आनंद कैसे मिल रहा है, निष्क सत्य आरोप करने का कारण इससे हमको कभी कभी आनंद मिलता है, लेकिन वास्तव में जड़ीय वस्तु देहोदयी वस्तु पदार्थ आदि हमको पलक के लिए भी आनंद दे नहीं सकते हैं। ये क्रम ह्रासमान उपयोग वृद्धि, क्रम ह्रासमान माने ये प्रेम ना पहले अच्छा लगता है, धीरे 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 घटता जाता है, उसमें है नहीं, धीरे 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 जीरो में आ जाता है। कैसे, मान लीजिए एक रसगुल्ला आपकी खाने की इच्छा हुई है, बहुत अच्छा खा रहे हैं, एक खा रहे हैं, दूसरा बार खाएंगे उतना आनंद नहीं, तीसरा बार खाएंगे और भी आनंद घट गया, चौथा बार खाएंगे एकदम बेकार लग रहा, पंच बार खाएंगे तो उल्टी आ जाएगा, उसके बाद तो देख करके भय लगेगा, भाई मत दो। एक क्रम ह्रासमान उपयोग विधि इसको कहते हैं। लेकिन वहां की जो प्रेम है ये क्रम वर्धमान उपयोग वृद्धि, क्रम वर्धमान, कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। असीम अनंत प्रेम, असीम अनंत लीला, बारिधि कल्लोल, वहां अनंत में अनंत, अंतहीन, उसका कोई वर्णन होता नहीं, वो अनुभव वेद्य कृपा साध्य है ना। फिर भी शब्द के द्वारा, वाणी के द्वारा थोड़ा सा दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप राधा स्नेहाधिका सखी राधा रानी का गुणानुवाद कर रहे हैं, उसमें राधा रानी का उतना आनंद नहीं है, आनंद ठीक है, लेकिन कृष्ण राधा रानी का गुणानुवाद सुन करके भाव में विभावित हो करके एक आनंद के तरंग में बह करके असीम आनंद सिंधु में निमग्न हो रहे हैं। कृष्ण राधा रानी का गुणानुवाद, कौन एक अद्भुत अतीन्द्रिय एक आनंद सिंधु के कल्लोल में तैर रहे हैं, ऐसे हैं। राधा रानी का कान में जाकर के राधे 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 कहने से राधा रानी को उतना आनंद नहीं, कृष्ण के कान में जाकर के राधे 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 कहने से एकदम कृष्ण इतनी खुशी हो जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं। ऐसा ही कृष्ण के कान में राधा नाम, और राधा रानी का कान में अगर कृष्ण नाम कहते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण
कृष्ण का नाम में जाकर के कृष्ण कृष्ण करने से कृष्ण को उतना आनंद नहीं, लेकिन वो कृष्ण नाम सुन करके राधा रानी भी ऐसा ही अनंत आनंद सिंधु में एकदम अथाह सिंधु में डूब जाते हैं। अतीन्द्रियो अगम्यो मन बुद्धि के अगम्यो नित्य सत्य सनातन दिव्य आनंदमय विभु आनंद उसमें कहाँ बह जाते हैं, कौन इसका वर्णन करेगा, ऐसे है वहां। तो देखिए राधा स्नेहादि का सखी जो है ये आनंद दे रहे हैं कृष्ण को, जो कि कृष्ण स्नेहादि का सखी वो कृष्ण को आनंद नहीं दे रहे हैं। जब कृष्ण का गुणानुवाद कर रहे हैं कृष्ण स्नेहादि का सखी साधारण सखी, तो वो राधा रानी पुलकांगी हो रहे हैं उनके कृष्ण के गुणानुवाद श्रवण करके। तो देखिए कैसे जो विपक्ष है वो राधा रानी का आनंद दे रहे हैं और जो सपक्ष है वो कृष्ण का आनंद दे रहे हैं। तो एक दूसरे का परिपूरक है, ये अवर्णनीय। क्यों ऐसे नहीं, आनंद के ऐसे एक उपकरण है, ये मन बुद्धि का अगम्य। क्योंकि भाई ये तो गौण है, भाई राधा रानी मंजरी स्वरूप में ज्यादा आनंद है, तो ये क्या जरूरत है ना, ऐसे उपकरण है, उपकरण बिना उतना आनंद नहीं है, है ना। तो ये सखी है साधारण सखी। फिर है प्रिय सखी। प्रिय सखी है समस्नेहा, कृष्ण में भी जितना प्रेम रखते हैं राधा रानी में भी उतना ही प्रेम रखते हैं। दोनों में जब झगड़ा होता है तो कहते चल सखी, उनको भैया हमारे बस की नहीं है, चल सखी हम लोग चले, तो छोड़ देते, किसका पक्ष लेंगे, दोनों बराबर है ना। तो यह समस्नेहा, यह है प्रिय सखी, राधा रानी की प्रिय सखी। फिर है प्रिय नर्म सखी। प्रिय नर्म सखी है राधा रानी के पक्ष लेते हैं। जुगल किशोर में जब प्रेम प्रणय कलह होता है तो ये राधा रानी का पक्ष लेते हैं, कृष्ण पक्ष जानबूझ करके। कभी मान लो राधा रानी से गलती हो गई, लेकिन गलती स्वीकार नहीं करेंगे, वो साबित करेंगे कि कृष्ण का गलती है ऐसे है। तो यह है राधा स्नेहादि का, इसको कहते हैं प्रिय नर्म सखी। उसके बाद है प्राण सखी। प्राण सखी है सिर्फ राधा स्नेहादि का, राधा रानी से ही प्रेम, राधा रानी से ही समस्त कुछ, राधा रानी के सुख से सुखी, राधा रानी के दुख से दुखी है। तो प्रिय नर्म सखी है। प्रिय नर्म सखी है एक तो है नित्य सखी, जो है नित्य काल के लिए राधा रानी के सहचर्य है, उम्र में कम है। और एक है नित्य सखी, वो है साधन करके जो राधा रानी की कृपा प्राप्त करके नित्य काल के लिए नित्य धाम में वो स्वरूप प्राप्त करके, राधा रानी के वो मंजरी सहचरी स्वरूप प्राप्त करके जो सेवा में जाते हैं वह नित्य सखी है ना। तो ये नरहरि सार का ठाकुर थे प्राण सखी, ऐसा वर्णन करते हैं शास्त्र में, हम नहीं कह रहे हैं, प्राण सखी थे। यह है मधुमती सखी, इनके नाम है मधुमती सखी। मधुमती सखी ही नरहरि सरकार रूप में अवतीर्ण हुए हैं महाप्रभु के आनंद वर्धन के लिए, तत्सहित जीव जगत का मंगल के लिए, जीव जगत को वो प्रेम रस आस्वादन कराने के लिए साथ आए हैं, अवतीर्ण हुए हैं, है ना। जब महाप्रभु अपने को प्रकाश नहीं किए हैं, विद्या लीला में आनंद में निमग्न है, विद्या रस में आनंद है, कोई जानते नहीं है जो पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल आनंद सिंधु, कोई जानते नहीं है उस समय, लेकिन सबके मन को आकर्षित करने में समर्थ है भगवान, है ना। तो कैसे भी वो दर्शन मात्र सबको चित्त को प्रसन्न करने में समर्थ है, आनंद वर्धन में समर्थ है। तर्क करके किसी को पराजित कर देते, फिर भी जो पराजित हो जाते हैं वो भी खुशी हो जाते हैं। महाप्रभु थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं, भैया कुछ बुरा ना मानना चाहिए, ऐसे। एक दिन मुरारी गुप्त जा रहे हैं, मुरारी गुप्त उम्र से बड़े हैं, वैद्य हैं, और महाप्रभु नीचे पढ़ते हैं, थोड़ा सा कला व्याकरण पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन तर्क में बहुत माहिर है, विद्वत्ता में बहुत आगे निकल गए हैं, सबसे आगे। नीचे क्लास में पढ़ते हुए भी ऊपर जो है ना स्टूडेंट है उनको पढ़ाते हैं ऐसे। और मुकुंद बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत पुराना है, बहुत कला व्याकरण आदि समस्त व्याकरण अध्ययन करके परिपक्व दशा प्राप्त हो गए हैं, लेकिन महाप्रभु तो छोड़ेंगे नहीं,
प्रसंग को में थोड़ा सा आनंद आ रहा था, इसे बोलने के लिए थोड़ा मुरारी गुप्त को चरित्र महाप्रभु का विषय थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं, विद्या अभ्यास लीला। तो और मुकुंद जो वो चाहते नहीं है तर्क वितर्क, ये बेकार का ये बेकार, ये पसंद नहीं करते हैं। एक दिन क्या हुआ, मुकुंद देखते हैं जब महाप्रभु आ रहे हैं तो देख करके एक दीवार का साइड में दुबक गए। भाई ये कौन, अब ये हमको पकड़ लेगा, पकड़ के फिर जाकर तर्क करेगा। उनके साथ कौन तर्क करेगा, समय नष्ट करना है, क्या जरूरत है, क्या लेना देना है, भजन करना है, ठीक है, ब्राह्मण है, पंडित है, ठीक है, अच्छा है, सुंदर है, लेकिन कौन तर्क वितर्क करके समय को नष्ट करेगा। एक दीवार के किनारे में दुबक गया, ये निकल जाएगा फिर हम निकल के चल देंगे। महाप्रभु देख लिया ये मुकुंद दीवार में दुबक गया। महाप्रभु आस्ते 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 दीवार के किनारे में जहां दुबक गया, अरे तो मुकुंद देख करके चमक गया, हाथ पकड़ लिया मुरारी का। तुम हमको देख करके इस तरह से भय क्यों पाते हो, बताओ, हमने तुम्हारा क्या नुकसान किया, बताओ, हमने को तुम्हारा कोई नुकसान किया है? अरे ना देखो पंडित, तुम ऐसा मत सोचो, ऐसे नहीं है, तुम जा रहे थे, हम थोड़ा यहाँ थोड़ा छाये में खड़े हैं। बोले ऐसा नहीं, तुम आ जाओ इधर, आप तुमसे आज तर्क करेंगे, हम जो प्रश्न करेंगे उसका जवाब देके यहाँ से जाना, नहीं तो तुम दुबक गए हो, आज तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको हमारे जो जो प्रश्न है उसका जवाब दे करके ही तुम्हें जाना पड़ेगा। अब मुकुंद को थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया, ये भाई बार बार जहां जाते हैं हाथ पकड़ लेता, तर्क करते हैं, उसको आज ऐसे शास्त्र लेकर के उससे तर्क करेंगे जो ये पढ़ा ही नहीं, जो पढ़ा नहीं उस विषय में, तो उसका अनुप्रवेश ही नहीं, अनुप्रवेश ना होने का कारण वो तो जवाब दे नहीं पाएगा। आर्य आगे पढ़े हैं। मुरारी गुप्त तो कहते हैं, देखो पंडित, तुम्हारे कला व्याकरण फैकरण ये सब लेकर हम तर्क नहीं करेंगे, ये बच्चों का ये विद्या है, ये इसमें हम समय नष्ट नहीं करेंगे। मैं तो बोलो कौन सा शास्त्र लेकर तुम तर्क करोगे? तो बोलते तुमको क्या शास्त्र, तुम जानते हो? मुरारी गुप्त कहते, बोले हम जाने या ना जाने, तुम कौन सा शास्त्र लेके हमसे तर्क करोगे? तुम्हारा जो शास्त्र तुम ज्यादा तुम अधिकार है, तुम पहुंच गए हो, वो शास्त्र लेकर हमसे तर्क करो। इतना बड़ा घमंड की बात, पढ़े नहीं है, अल्प उम्र किशोर अवस्था, ठीक है, तुमसे हम अलंकार शास्त्र लेकर का तर्क करेंगे, कोई बात नहीं, चलो अलंकार शास्त्र लेकर के तर्क करेंगे। मुरारी गुप्त देखते हैं, भाई ये कला व्याकरण पढ़ता है, अलंकार तो बहुत पीछे की बात है, ये अलंकार लेकर हमसे तर्क करेगा। बैठ गया दो जन में, एक दुकान के सामने एक बेंच, उसमें बैठो, आप जो प्रश्न करते हैं मुरारी गुप्त टुकड़ा टुकड़ा करके महाप्रभु कहां से सब अलंकार शास्त्र का कौन सा सब निगूढ़ सब तत्व लेकर के धर देते हैं। मुरारी गुप्त भी पंडित है, उसको खंडन मनन कर देते हैं। मुरारी गुप्त ढूंढ ढांढ के ऐसे प्रश्न स्थापन करते हैं जो बड़े बड़े विद्वज्जन भी वो उत्तर देना संभव नहीं है। महाप्रभु ये आसानी से जैसे एकदम समस्त कंठस्थ कर लिया। अब मुरारी गुप्त ऐसे करके देख रहे हैं, कौन है ये, इतना बड़ा विद्वत्ता, इतने अल्प उम्र में समस्त शास्त्र का पारदर्शिता, ये तो मनुष्य में होना संभव नहीं है। आहा, ऐसे विद्वान अगर वैष्णव होते, आह कितना आनंद आता, उनके संग पलक के लिए भी नहीं छोड़ती। ये सोच रहे हैं, महाप्रभु तो हम तुझे जान गए, तो मुरारी गुप्त को छाती में ऐसे हाथ रख दिए हैं, रखते ही एक अद्भुत अतीन्द्रिय एक आनंद की लहर एकदम समस्त अनुपरमाणु में व्यक्त हो गया। एक आनंद का शीलन जैसे अतीन्द्रिय जगत में पहुंच गया है। उस स्पर्श पाते ही जैसे अंतकरण इंद्रिय वृत्ति सब शिथिल हो गया, शांत समाहित, जैसे एक निर्विकल्प समाधि दशा जैसे। तो सोच रहे हैं ये तो साधारण है नहीं, किसी अवस्था में साधारण है नहीं, कुछ भी हो कोई भी हो। हे प्रभु, अगर ये वैष्णव होता, मन में कह रहे हैं, इनके संग पलक के लिए भी हम छोड़ते नहीं।
महाप्रभु सर्वांतर्यामी, देखो मुरारी, हम ऐसे वैष्णव हो जाएंगे ना, हमारे द्वार पर ब्रह्मा शिव महेश आदि आकर के हमारे द्वार में बैठे रहेंगे, तुम देख लेना। हम ऐसा वैष्णव बन के बोल के हा 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 करके हंसते हंसते चल दिए, जैसे मजाक से कह दिया। लेकिन बात सत्य है। मुरारी देखते रह गया, आहा कौन पुरुष, ना जाने कौन लोग से आया है, हमारे सौभाग्य है, हमारे सौभाग्य है ऐसे पुरुष जो उनके सान्निध्य प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। हमको धन्य है, चाहे वैष्णव हो चाहे ना हो, लेकिन जिसका सान्निध्य में, जिसका अंग स्पर्श से इतने हृदय अंतःकरण वृत्ति ऐसे अतीन्द्रिय आनंद शिहरण में एकदम निमज्जित हो जाता है, ऐसे आहा धन्य है हम। देखते रह गया महाप्रभु तो, मुरारी हम वैष्णव बनेंगे, चिंता नहीं करना। हाथ हिलाते हंसते 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 जा रहे, दूर तक दिखते रह गए मुरारी गुप्तो। ये महाप्रभु का विद्या लीला। नरहरि सरकार नवद्वीप का अनति दूर श्रीखंड नामक गांव काटवा के पास जो गए वो जानते हैं, वहां जन्म लिए हैं। उनके पिता का नाम नारायण देव सरकार। उनके कई भाई है, 4 भाई है। बड़े भाई है मुकुंद देव ठाकुर, जिनके पुत्र है रघुनंदन, महाप्रभु के प्रिय पार्षद। मुकुंद बड़े भाई है, और जन्म से ही से अलौकिक सब उनके क्रियाकलाप का है। तो नित्य लोक के है ना, राधा रानी के प्राण सखी, साधारण नहीं। तो पिता अंतर्धान हो गए हैं नारायण देव, तो मुकुंद देव उनको लेकर के नवद्वीप में टोल में भर्ती करा दिए हैं। महाप्रभु भी अध्ययन कर रहे हैं, और उधर गदाधर पंडित, नरहरि सरकार, ये सब टोल में पढ़ते हैं। गदाधर पंडित से नरहरि सरकार का खूब प्रेम। गदाधर पंडित है परवर्ती काल में महाप्रभु का पार्षद, जो हम लोग पंचतत्व में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, ये गदाधर हैं। गदाधर पंडित के साथ इनका बहुत प्रेम था, खूब मिलते हैं, और वो गदाधर पंडित भी महाप्रभु के पास जाते हैं। उसी समय से ही महाप्रभु से एकदम अंतरंगता। जब चलते हैं, एक तरफ गदाधर, एक कंध में हाथ रख दिया, इधर एक तरफ नरहरि सरकार, ऐसे प्रियता। तो जानते नहीं थे जी, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन परतत्व सीमा, परतत्व की सीमा ऐसे कहते हैं शास्त्र। ऐसे पूर्ण ब्रह्म सनातन है साथ, अभी तक प्रकट नहीं किए हैं महाप्रभु, लेकिन फिर भी उनके अंग संग से उनके भीतर ऐसे एक चिन्मय जगत के दिव्य आनंद की एक छटा, एक शिहरण, हर्ष में अनुभव करते थे। महाप्रभु के सानिध्य छोड़ के कहीं जाते नहीं थे ज्यादातर। फिर इतने में तो महाप्रभु, आप देखे हैं, हमको अपने को प्रकट करना है, तो महाप्रभु वहां से पितृ श्राद्ध कार्य करने के लिए गया गए हैं। गया जा करके वहां केशव भारती के ईश्वरपुरी के पास मंत्र दीक्षा लिए हैं। दीक्षा लेने के बाद ही आप सोचे आप अपने को प्रकट करना है, तब से बस कृष्ण प्रेम में मतवारा। जब लौटे हैं तो देखे वो निमाई पंडित है नहीं, वो निमाई पंडित बदल गया है। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण बोल के ऐसे रोते हैं जो कोई ठिकाना नहीं। सब चकित हो गए हैं। श्रीवास पंडित आदि जितना है सब देखते हैं, अरे ये क्या होगी, निमाई पंडित इतना घमंडी अहंकारी, और ऐसे विनम्रता, सबके प्रति इतनी विनम्रता, झुक जाते हैं, सबके चरण स्पर्श करते हैं। तुम लोग हमको कृपा करो, हमारे कृष्ण प्रेम हो जाए, कृष्ण प्रेम हो जाए। ऐसे माँ के पास गए, घर में गए हैं, माँ देखते हैं तो ये हर्षमय एक अलौकिक भाव, कभी तो एकदम ऐसे शाक्ति भाव है ना, उससे कंप पुलक से वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, और महाप्रभु का 18 शाक्ति विकार होता था। तो कभी स्तंभ, कभी ऐसे भाव देख करके सची मत सोचते हैं भाई क्या हो गया इसका।
बड़े बड़े बुलाए हैं पंडित को, सब देख करके कहते ये तो कोई वायु चढ़ गया है। तो वायु चढ़ गया है तो सब जुक्ति देते हैं, भाई गुणिन को बुलाओ या बड़े वैद्य को बुलाओ। वैद्य आते हैं, नवस फवस देख करके कहते हैं कि ये तो वायु चढ़ गया है, इनको नारायण तेल मालिश कराओ और ठंडी वस्तु डाब के पानी ऐसे पिलाओ, यह है इसको देखो, देखभाल करो, ऐसे ऐसे। और सभी आके ऐसे कहते हैं यार, झूर करके सब ऐसे दवाई खिलाते हैं, ये करते हैं। महाप्रभु देखते हैं बड़ा आपत्ति हो गया, और एक घर में बैठ करके कभी हा कृष्ण बोल के रोते हैं। एक दिन श्रीवास पंडित आए हैं महाप्रभु को देखने के लिए। सोची माता रो के कह रहे हैं, पंडित जी आप थोड़ा देखो हमारे बेटा का क्या हो गया। सब कोई कहते हैं ये वायु चढ़ गया है, कोई कहते हैं कोई उपल्ला का चक्कर है, उपल्ला का चक्कर, यहाँ कहते हैं ना उपल्ला का चक्कर, ऐसे उपल्ला का चक्कर है। तो गुणुन बुलाते हैं, गुणी लगे ऐसे फूक फाक देते हैं, झाड़ा लगाते हैं, हाँ इसको ऐसा करना ठीक हो जाए। कुछ नहीं, श्रीवास पंडित आए हैं तो अब मैं देखता हूँ, भीतर गए हैं, भीतर जाके भक्तों को देख करके उनके एकदम भीतर में वो अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं, ऐसे दिव्य भाव। वो तो श्रीवास पंडित जानते हैं, चकित होकर दिख रहे, अरे ये तो दिव्य भाव है, ये तो साधारण मनुष्य में ये भाव तो होना संभव नहीं है। अरे वो ये निमाई पंडित आज ये इतने सुंदर दशा, आहा धन्य है हम। अब तो कोई बात नहीं, अब तो हम आनंद में खूब कीर्तन करेंगे, सबको मिल करके आनंद की बाजार बैठा देंगे यहाँ नवद्वीप में। महाप्रभु कहते हैं, श्रीवास पंडित हमको देख करके तुम्हारे मन में क्या धारणा है, क्या हुआ? कोई कहते हैं वायु है। तो श्रीवास पंडित कहते हैं बांग्ला में, तुम्हारे जे बाई ताहा आमी चाई, माने तुम्हारे ये ऐसे वायु हमारा हो जाए। तुम्हारा वायु कहते हैं ना, तो बढ़िया है, ऐसे वायु तुम कृपा करो हमारे ऐसे वायु हो जाए, तुम्हारे जे बाई ताहा आमी चाई। तो महाप्रभु हंस दिए हैं, बोले नहीं देखो श्रीवास पंडित, तुम अगर कहते कि वायु है ना, तो अभी जा करके गले में रस्सी लगा, कलशा में रस्सी लगा करके गंगा में डूब करके हम प्राण त्याग देते। सभी हमको वायु कहते, भाई हमको पहचानते ही नहीं है। फिर जा करके तो श्रीवास पंडित जा करके हल्ला कर दिया, भाई निमाई पंडित परिवर्तन हो गया, एक महान वैष्णव बन गया है। इतने में निमाई पंडित एक दिन जा करके लात मार रहे हैं, पंडित जी भीतर बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं नृसिंह भगवान का, अपने को प्रकाश कर रहे हैं। महाप्रभु लात मारे दर्जा, हे श्रीवास दर्जा खोल, देख मैं कौन हूं। दर्जा खोल के देखते हो दिव्य स्वरूप हो भगवान नारायण, चतुर्भुज नारायण, शंख चक्र गदा पद्मधारी, दिव्य स्वरूप, अनंत कोटि वैकुंठ नायक नारायण विराजमान है। दो हमको बैठने का जगह दो, तो बैठने के लिए आसन दे दिया, वो ठाकुर जी जहाँ है ना वहीं पर आसन दे दिया। देखो मन में संदेह नहीं रखना, देखो मैं कौन हूँ। देखो एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, भारत में बहुत सारे अवतार आए हैं, शायद आएंगे, भगवान की लीला भूमि, भगवान कहे है यदा आदाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो भगवान आएंगे, सब कहे हैं मैं भगवान हूँ, सब कोई अवतार जो है देखो मैं भगवान हूँ। एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो मुख से कभी कहे नहीं है मैं भगवान हूँ, बोलते देखो मैं कौन हूँ। मन के संदेह मिटा लो, बुलाओ। तो सब एक एक करके मुरारी को बुलाओ, जिससे मुरारी से तर्क करते थे ना, मुरारी को बुलाए। मुरारी आके, वो राम उपासक थे, देखते हैं राम सीता आदि विद्यमान, हनुमान आदि विद्यमान है। आहा वो दिव्य झांकी, दिव्य अयोध्या की वो दिव्य झांकी दिख रहे हैं, दिव्य आनंदमय स्वरूप भगवान के आनंदमय स्वरूप दिख रहे हैं। और सब जो जिसको जैसी उपासना है तदनुसार महाप्रभु का ऐसे ही दिख रहे हैं। बोलते देखो मैं कौन हूँ, मन में संदेह नहीं रखना। ऐसे करके महाप्रभु का प्रकाश हो गया।
फिर गदाधर पंडित आए, फिर नरहरि सरकार भी आए हैं। आहा हा हमारे प्राण प्रिय गोरा, आहा हा हमारे प्राण प्रिय गोरा, आहा देखो आज वही गोरा, वही राधा कृष्ण मेरी प्रभु, आज इनके साधारण पंडित जानते थे, आज धन्य है, आज हमारे साधना पूर्ण है, आज हमारे जीवन पूर्णता प्राप्त हुई है, आज हम धन्य है, कृतकृत्य है, ऐसे धन्याति धन्य मान रहे हैं। फिर जाके वहां तो श्रीवास अंगन में जा करके महाप्रभु लीला विनोद कर रहे हैं, आनंद लीला। वहां गदाधर है पास, साथ है तुम्हारे नरहरि सरकार, गए हैं जगन्नाथपुरी, वहां भी संन्यास लेके गए हैं, तो बड़ी लंबी चौड़ी बात है। वहां जाके भी नरहरि सरकार है, गदाधर पंडित है, ऐसे बहुत लीला किए हैं। फिर महाप्रभु का अंतर्ध्यान के बाद नरहरि सरकार तो चले गए। फिर ज्यादा दिन तो शरीर धारण किए नहीं है, बहुत कष्टों से महाप्रभु के विरह दशा प्राप्त होकर के। इतने में क्या हुआ, एक बार नरहरि सरकार ठाकुर श्रीखंड में विराजमान है। उस समय महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गए हैं वहां श्रीखंड में, जा करके खूब आनंद लीला कर रहे हैं। अब कहते हैं नरहरि थोड़ा मधु पिलाओ, मधु, बोले दिव्य लोग के थोड़ा मधु पिलाओ, तुम तो सब कर सकते हो। नरहरि सरकार जानते हैं महाप्रभु का भाव, वो भी तो दिव्य लोग के हैं। वो श्रीखंड में पीछे ही है एक थोड़ा सा तालाब जैसे हम लोग नहाए ना तुम्हारा, वो तालाब, वहां से पानी है, उसको उठा के लाए हैं, दिए हैं, तो दिव्य मधु, वो मधु पान करके एकदम दिव्य आनंद सिंधु में निमग्न हो गए। धन्य धन्य ये है हमारे नरहरि सरकार ठाकुर। तो उसके नाम हुआ मधु पुष्करिणी। अभी भी वो अभी पानी है उसमें। ধরে নিত্যানন্দ আগে মধু স্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে, গণ সহ খায় নিত্যানন্দ, যত জল ভরি আনে মধু হয় ততক্ষণে পুনঃ পুনঃ খাইতে। तो इस तरह से महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु के पूर्ण आनंद प्रदान किए हैं। नित्य लोग की वो जो प्राण सखी है ना राधा रानी की, इसलिए लेकिन नरहरि सरकार की उपासना पद्धति थोड़ा सा अलग थी। वो महाप्रभु को ही समस्त कुछ मानते थे। जुगल किशोर का वृंदावन लीला में उनका उतना रुचि नहीं थी, वो महाप्रभु को ही सब मानते थे। ये भी एक लीला पद्धति है, ये भी एक भजन पद्धति है नरहरि सरकार ठाकुर। तो महाप्रभु तो अंतर्धान कर गए। अंतर्धान करने के बाद अल्प दिन ही नरहरि सरकार ठाकुर भी आप नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो उनकी जो तिरुभाव तिथि उपलक्ष्य में श्रीनिवास आचार्य जो प्रभु गए हैं, वहाँ बड़ा करके बेश अनुष्ठान हुए हैं। वहाँ समस्त गौर भक्तबिंद समस्त निमंत्रित होके आए हैं। समस्त गौर भक्तबिंद अद्वैत प्रभु के अच्युतानंद प्रभु, भीड़ चंद्र प्रभु, नित्यानंद प्रभु के पुत्र भीड़ चंद्र प्रभु, आदि सीता माता आदि जितना है सब आए हैं। सब बड़ा विशाल भंडारा, विशाल एक आनंद सिंधु, एक कीर्तन के इतना लहर आ गया, उन्मत्त होकर के सब नृत्य कर रहे हैं। और साक्षात महाप्रभु सपार्षद आविर्भूत होकर के सबको दर्शन प्रदान कर रहे हैं। और जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जय जय गौर सुंदर बोल करके सब ऐसे आनंद की लहर। वहां पर थे एक अंधा, वो अंधा भी गए हैं, अंधा गए हैं। सबको इतना, वो तो सुन रहे हैं ना, सब रो रहे हैं, कोई अपना अपना आनंद उल्लास, अलग अलग अभिव्यक्ति, अलग अलग शब्द निकल रहे हैं। तो अंधा देख रहे हैं, भाई तो सभी तो बहुत आनंद पा रहे हैं, मैं तो अंधा हूँ, देखो हमको तो ये लीला तो हमारे भाग में है नहीं, हमारा अगर आंख रहता तो हम भी ये लीला दर्शन करते, बोल करके वो दुखी होकर के जम के रो रहे हैं, हाउ 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 करके। वीर चंद्र प्रभु नित्यानंद प्रभु के पुत्र आए हैं, आकर के देखते हैं, भाई तुम क्यों रोते हो?
क्या देख करके तुम रोते हो? तुम तो आंख नहीं है, क्यों रोते हो? विष्णुचंद्र प्रभु तो वो तो भगवान के अवतार हैं, वो तो साधारण जीव कोटि का है नहीं, ईश्वर कोटि का है। तो बोलते हैं प्रभु ये आनंद लीला सबको दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम एक अंधा ऐसे है जो देखो, हम अगर आंख रहता तो हम भी ये लीला दर्शन करके धन्य धन्य हो जाते, कृतकृत्य हो जाते। प्रभु हम कितना दुर्भागा है, उनकी चिंता मत करो, चिंता मत करो, आओ मेरे पास आओ। विष्णुचंद्र को छाती में भर लिया, दोनों हाथ आंख में फेर दिया, बस दिव्य दिख रहे हैं, समस्त लीला दिख रहे हैं। अंधा को आंख दान कर दिया, चक्षु दान कर दिया विष्णुचंद्र प्रभु। ऐसे दिव्य लीला, इस तरह से नरहरि सरकार ठाकुर अपने लीला संवरण किए हैं। आज की कथाएं विश्राम, फिर आगे चलेंगे हम लोग। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल।